नेक्स्ट कॉलर हैं पुष्पा जालंधर से हमारे साथ। स्वागत है पुष्पा जी आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब पुष्पा जी। मैंने पहले भी फोन किया था और दवाई पहले मंगवा के खाई है पीछियर। अच्छा। और शैतिका भी बनाई है जो आप हकीम साहब ने बनाई थी सोनियान सीरी वाली, वो भी बनाई है। कड़वाल पड़ते थे कुछ फर्क है। आप मुझे बीपी गैस का थायराइड वगैरह मोटे जो दर्द होते ऊपर नीचे नहीं हो सकते, शैतिका है तो बाजू ऊपर नीचे करना भी कठिन है। कपड़े डालने हैं नहाना तो है वो बड़ी मुश्किल है। पर्सनल काम कोई भी नहीं होता सही से। और गोंदसिया जो है नमक कलौंजी है गोल मरिंगा है वो मिलने बहुत मुश्किल आप बोलते हैं तो कहाँ से मंगाएं? अच्छा आप जलंधर में कोई सेंटर खोलो तो बहुत अच्छा है। नहीं आप हमें भी बता सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो जो लोग बैठे हुए हैं लाइन पर इनका फ़ोन ना काटें, इनका फ़ोन नंबर लें और इनका ऑर्डर भी ले लें। वरना आप हेल्पलाइन नंबर पर भी आप अपना लिखवा सकते हैं। देखिए जब भी मिलेगा असली मिलेगा हमारे पास, वो नकली तो लोग बहुत बेचते हैं। तो जिसको भी असली चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आप जहाँ भरोसा हो वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। गोंदसिया आप खाइए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, आपको तो मेरे नुस्खे के साथ से फ़ायदा होता ही है। और ये जो दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल है जो मैं बताता हूँ, जब घरेलू उससे काम ना चले तो इनसे काम चलाना चाहिए। ये वो गोंद है, गोंदसिया जिसे कहते हैं, काला गोंद, जिससे दवाइयाँ बनती हैं। जी इसी के साथ जयपुर से नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मेरी माँ के बारे में पूछना है। बोलिए। मेरी माँ की उम्र है लगभग 80 तक डॉक्टर साहब, और उनकी रीढ़ की हड्डियों में ना उनकी एलोपैथी से तो इलाज है ही नहीं। उन्होंने कहा उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है? हाँ दर्द रहता है, कैंसर है। उम्र क्या बताई आपने? 78 साल की। 78 साल। अच्छा बेटे, आप फिक्रमंद बच्ची हैं और मैं आपको अच्छा नुस्खा बताऊंगा। और उन्होंने अगर कैंसर भी कहा है तो आप ये नुस्खा ज़रूर दें। जो इलाज लेना चाहें लें, लेकिन ये नुस्खा उनको ज़रूर दें। देखिए एक आता है अश्वगंधा नागौरी, अश्वगंधा जिसे कहते हैं, तो अश्वगंधा नागौरी यानी नागौर में जो पैदा होता है उसे अश्वगंधा नागौरी कहते हैं। अश्वगंधा तो सभी जानते हैं, वरना आप बच्ची पढ़ी लिखी लग रही हैं, आप सर्च करेंगे अश्वगंधा तो सामने आ जाएगा। अश्वगंधा नागौरी 100 ग्राम, और 100 ग्राम आपको लेना है गोंदसिया काला गोंद। और ये आपको दोनों चीज़ें रॉ मटेरियल ही लेनी है। कोई कितना भी कहे पिसावा ले लो, नहीं, रॉ मटेरियल लेना है। और इसको घर में पाउडर बनाकर 2 चुटकी इनका जो मिश्रण होगा उसका 2 चुटकी अपनी मम्मी को सुबह और 2 चुटकी शाम, पानी से, दूध से, जूस से, जैसा उनको मुनासिब लगे, उनको जैसे सूटेबल हो, देना शुरू करें। मुझे आप फ़ोन करते रहें। अगर मुझे फ़ोन भी नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं कि कितना फ़ायदा हो। हर महीने उनकी रिपोर्ट शेयर करेंगे तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी अगली कॉलर हैं सुलोचना करनाल से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, हकीम साहब से बात करनी है। जी आदाब, मेरा सलाम आपको, बताइए। हकीम जी नमस्ते जी। जी आदाब। डॉक्टर साहब, एक हमारी लड़की की लड़की है, उसके जो है पित्त बहुत हो जाती है। पित्त? और इतनी पित्त हो जाती है कि वो सोजिश आ जाती है सारे शरीर से। ठीक है। और जी फिर सिर में भी दर्द हो जाता है उसके, और फिर जो है अंदर से जो है अपने आप को स्मेल बहुत आती है उसे, और सिर में इतना दर्द होता है कि बहुत ज्यादा। उम्र बता दीजिए उसकी। उम्र जी उसकी 23 साल है जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? आपकी लड़की की उम्र 23 साल है? हाँ जी 23 साल है जी। मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है जी, मेरी तो 71 साल है जी। नहीं, बहुत आपको ऊपर वाले ने अच्छा रखा है कि बहुत होशियारी से पूरी तरह से आप एक्टिव हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्ची भी ठीक हो सकती है। अच्छा देखिए, वो बच्ची को आप
अलसी तो आप जानती होंगी, जब मेरी भी सीनियर हैं आप, तो अलसी 100-200 ग्राम हल्का सा भून के पाउडर बना लीजिए, और ये 3-4 ग्राम एक चम्मच में ले बच्ची जो 23 साल की, जिसको पित्त होता है, और वो आधा चुटकी खाने का सोडा इसमें मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाए। आधा चुटकी ही खाने का सोडा मिलाना है और रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाए, तो बहुत जल्दी बच्ची ठीक हो सकती है। एक और दवा उसको देनी है ताकि सर दर्द और ये जिस्म में वो पित्त जो है कभी कोई बड़ा नुकसान दिमाग में कर सकता है, क्योंकि कभी अगर दिमाग में पित्त हो गए तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो गोंद मोरिंगा 100-200 ग्राम खरीद लें, मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है काफ़ी, तो असली लें। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, आप उन्हें पानी में मिलाकर पिला दिया करें, बहुत जल्दी आपकी बच्ची ठीक होने चाहिए। चलिए, इसी के साथ तेलंगाना से सोनी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। पंडित जी। हाँ जी, बताइए। जी, हमको बवासीर हो गए। उम्र क्या है आपकी? मेरा 45 है एज। जी। बवासीर हो गई है? कौन सी वाली 2 होती है बवासीर, खूनी या वादी? अभी बाहर ही निकल गए सब पूरा, बहुत दर्द है। ठीक है, मैं समझ गया। तो देखिए, बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, और 2-3 महीने ये नुस्खा खाइए। हालांकि फ़ायदा बहुत जल्दी होगा, लेकिन खाना है आपको 2-3 महीने। इसलिए आप समझ लें कि धनिया 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, ये सब 200 ग्राम, और 100 या 150 ग्राम नमक कलौंजी लें, इसमें शामिल करें, घर में पाउडर बनाएं। आधे से 1 चम्मच सुबह, आधे से 1 चम्मच शाम पानी के साथ लें। कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जो आपके कब्ज़ कर दे, कोई ऐसी चीज़ लें जो हज़म आसानी से हो। और फ़ायदा देखिए, किसी किसी को बहुत जल्दी होता है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 2-3 महीने खाना, ताकि आपको ये मर्ज दोबारा ना हो। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रश्मि मोदी नगर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा 12 साल का बेटा है, ठीक है। और उसका पेनिस स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रहा है, उसका छोटा है, उसका लिंग है जी, उसका लिंग है पेनिस जो है उसका, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है। टॉयलेट करने की जगह होती है, जी जी जी, तो इंक्रीज उसमें उस वाले पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कहीं। हाँ देखिए, कुछ बच्चों को जो इंक्रीज़ होता है वो ज़्यादा वक्त में होता है, लेकिन ग्रोथ की उम्र में ही दवा लेनी चाहिए। तो एक नुस्खा बता देता हूँ मैं आपको, रोज़ आप उन्हें दिया करिए। गोंद मोरिंगा आधा ग्राम एक नारियल पानी के साथ उन्हें दिया करें, और नारियल पानी तो 12 महीने मिलता है, रोज़ पिलाया करें, तो उनकी ग्रोथ मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं लोकेंद्र भरतपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैडम। जी बताइए, सवाल कीजिए। मैडम मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है। मुझे पसीना बहुत आता है। जी। हाँ देखिए, ये उम्र है जी। और जिसको इस उम्र में पसीना आए, तो अगर उसकी शादी ना हुई हो तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये बग़ैर इलाज के भी पसीना शादी के बाद कम हो जाता है, और अगर उसके बावजूद भी आता है तो फिर एक बड़ा अच्छा इलाज है, गोंद मोरिंगा आता है, सहजन का गोंद भी कहते हैं। गोंद मोरिंगा लें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, दूध के साथ लें आप, आपकी उम्र कम है, और कुछ ही हफ्ते आप लेंगे तो आपको ये शिकायत दूर होना मुमकिन है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी आदाब। जयपुर से ज़रा ज़ोर से बोलें, बहुत कम आवाज़ आ रही है। सर मैं खेमकरण बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरा पैरालाइज है, 4-5 साल हो गई, तो मैं कल फिर तो लेता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से हाथ पैर काम नहीं कर रहे। जी। क्या लेते हैं?
इनको पैरालाइज की प्रॉब्लम है और खेतों में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर नहीं चल पाते। अच्छा, एज और बता दीजिए अगर आप हैं तो लाइन पर। हाँ जी, एज कितनी है, उम्र आपकी, आयु? आयु है 44 साल। 44 साल दो, किसान आदमी हो, लहसुन खूब पैदा करो और खूब खाओ। लहसुन अदरक खूब खाया करो, जितनी आपसे खाई जाए, तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हो। और विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए, मल्टीविटामिन की टैबलेट या कैप्सूल आते हैं वो खा सकते हैं। उसके बावजूद भी काम ना चले तो आप ये आता है एलोवेरा, एलोवेरा का सिरका आता है। एलोवेरा का सिरका किसान लोग तो जानते ही होंगे, इसका सिरका आता है और ये रात को 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पी के सोया करो और 4-5 महीने तक पिएंगे तो आपके हाथ पैर ठीक से काम करना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से सुमन सैनी हमारे साथ। स्वागत है सुमन जी आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। आदाब, फरमाइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज है 42 और मैं वेट रिड्यूस करने की बहुत कोशिश करती हूँ और पैदल भी चलती हूँ, लेकिन वेट मेरा लूज नहीं होता। अच्छा, कितना वेट लूज करना है आपको? सर मैंने एक्चुअली अभी है 80 kg और मैं चाहती हूँ 20 to 30 kg लूज हो जाए। ठीक है, आपकी एज कितनी है? और एज है सर 42। 42, हाँ याद आ गया, आपने बताई थी। अच्छा देखिए, वेट लूज करने का एक आसान तरीका बगैर दवा के भी हो सकता है, दवा से भी हो सकता है। देखिए, 5 बार गर्म पानी पिए, जितनी खुराक खाते हैं उससे आधी खाएं और 1 घंटा पैदल आप चलते ही हैं। ये एक आसान तरीका है। अब उससे कम नहीं हो रहा तो एक नुस्खा आपको बता देता हूँ। ज़ीरा लीजिए 300 ग्राम, ज़ीरा जो आपके किचन में ज़ीरा है 300 ग्राम, 100 ग्राम आंवला लीजिए और 100 ग्राम आपको लेना है धनिया, ये हो गए 500 ग्राम। और इसमें आपको कलौंजी का नमक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का नमक भी कहते हैं, और आप पढ़ी लिखी हैं तो मैं बता देता हूँ कि एस्टेक होता है कलौंजी का। ये नमक नहीं होता, ये नमकीन नहीं होता, ऐसा खारा पानी जैसा स्वाद होता है। ये असली हासिल करिए, इनको घर पे पाउडर बनाइए, ज़रा मेहनत करिए, अपने हाथ से इसको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें तो आप जितना चाहे अपना वज़न कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं सुरेंद्र कौर तिलक नगर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर जी आदाब। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर। मैं ना, मेरे हस्बैंड ने दवाई खाती थी कंधे दर्द से। अच्छा, ठीक है। उन्होंने ते फर्क पै गया। अच्छा, मेरे ना मसूड़े दे उत्ते ना छाला जिहा हैगा ते ਉਹ ना सूजन नहीं जा रही छाले दी जी। छाला आपको कहाँ पर है और आपके हस्बैंड ने कौन सी दवाई खाई थी? मसूड़े दे दंद है ना, दंद दे ऊपर जरा मसूड़ा मसूड़ों में, ऊपर। हाँ मसूड़ों में। ते डॉक्टर कहते ने कि दंद शायद निकालना पै जाए या कुछ दंद हिलदा नहीं है, कुछ भी नहीं हिलदा। ठीक है, आपके हस्बैंड ने कौन सी दवाई खाई जिनसे फायदा हो गया उनको? आपने एस के 3-4 शीशी मंगवाई थी पूरा, तो उनके कंधे में दर्द थी बहुत। पूरा ठीक हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत मुबारक और बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इसका फीडबैक दिया। हमें फीडबैक की बड़ी ज़रूरत रहती है, दरअसल हम भी तो इंसान हैं, हमें लगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत अच्छा आपने किया। और किसी को भी अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो उसको चाहिए कि 3-4 महीने दवा खाएं। आपने बहुत समझदारी से उन्हें खिलाया और वो ठीक हो गए, आप भी ठीक हो सकती हैं। देखिए, ये जो अनार है ना, अनार हम अनार खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। अब की बार आप छिलका रखिए तो सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को आप अपने दांतों पे हल्का हल्का रगड़ा करिए, लेकिन जितना इसका पाउडर लें, 1 चुटकी इसका पाउडर लें और आधी चुटकी ये जो सोडा होता है खाने का,
इसमें मिला के ऐसे रब करते रहे इसको, हल्का 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 हल्का, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है पूरे दांतों में, बहुत हल्के हल्के करना है। और जो वो आएगा, लार आएगा ना आपको, तो वो थूकते रहे। और इसको ना कुल्ली नहीं करनी है आपको, कुल्ली नहीं करनी, बिल्कुल थूकते रहना है। और कुल्ली करनी है आपको सुबह को, और ये मंजन करना है रात को। आखिरी जब आपको सोना का वक्त हो उस वक्त करें। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है।